हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उनका पास्ट रिलेशनशिप कैसा था, जिसकी वजह से अभी तक उनके दिमाग पे उसका असर है, वो पूरी तरह से निकल ही नहीं पाए हैं। ऐसा क्या था आखिर जो अभी तक उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। लेकिन अगर आपका दिल अपने पार्टनर को लेकर बहुत भावुक है तो आप ये वीडियो ना देखें, और अगर आप देख रहे हैं तो फिर दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि रीडिंग आज थोड़ी सी इंटेंस होने वाली है, मैं पहले ही बता दूं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये रीडिंग मैं आपकी एनर्जी पिकअप करके करती हूँ। तो मोस्टली जिन लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं उन लोगों की एनर्जी पिकअप करके मैं रीडिंग करती हूँ। जनरल रीडिंग है तो आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर रेजोनेट नहीं होती है तो कोई बात नहीं, आप डिसअपॉइंट ना हो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी जल्दी से पिकअप करके नेक्स्ट रीडिंग आपके लिए ला पाऊँ। चलिए अब हम लोग रीडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स को शफल कर लूँगी, फिर एक एक करके मैं पिक करके उसके बारे में आपको डिटेल्स बताती जाऊँगी। तो जो कार्ड्स मैं पिक कर रही हूँ ये 24 आवर की रीडिंग कर रही हूँ मैं, तो ये 24 घंटों की रीडिंग रहेगी। तो अभी जो करंट मैंने कार्ड पिक किया है इसमें मैं देख पा रही हूँ जो आपके पार्टनर हैं वो अभी अपने एक्स के बारे में ही सोच रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हैं, और मतलब उनकी यादों को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाए हैं वो अपने मन से। तो कहीं ना कहीं जब आपका जो रिश्ता है उसमें दिक्कतें आ रही हैं, आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कई बार आप उनसे कुछ बात करते हैं और वो उन बातों को अपने एक्स से जोड़ के देख लेते हैं कि अरे ये बातें तो वहाँ भी हुआ करती थी, ऐसी बातें तो मैंने वहाँ भी सुनी थी। और वो कहीं न कहीं उस शेल में चले जाते हैं, और फिर अचानक से कई बार आप ऐसा हो सकता है कि आप उनसे बात कर रहे हैं और वो अचानक किसी और का नाम लेकर आपको रिस्पॉन्ड करें, या फिर कभी आपने देखा होगा कि कोई भी नहीं होगा, सिर्फ आप दोनों होंगे और वो बात करते करते कहीं खो जाएंगे और कुछ सोचने लगेंगे और आपके पूछने पर झेप भी जाएंगे और उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो आपको बताना नहीं चाहते कि बात क्या है। और जब आप उनके करीब जाएंगे तो भी वो थोड़ी देर के लिए शुरू में झिझकेंगे, आपको दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं उससे उन्हें अपने एक्स की याद दिला, वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो उनको अपने एक्स से कनेक्ट कर देता है। उनकी जो दिमाग में मेमोरी में कहीं जो वो उनकी यादें रह गई हैं उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पूरी तरीके से आपके नहीं हो पाए हैं। जब जब आप उन्हें छूने की कोशिश करेंगे तो वो कहीं ना कहीं पीछे हटते हैं। जब जब आप अपने दिल की बातें करना चाहेंगे वो अपने आप को थोड़ा सा कचोटते हैं कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो आपको पसंद करते हैं, बहुत आपसे प्यार भी करते हैं। लेकिन जो उनके एक्स जो उनका पार्टनर रहे हैं या रही हैं, वो उनके दिलो दिमाग पे इतनी बुरी तरह छाए हुए हैं, और जो उनका रिलेशनशिप है वो बहुत बुरी तरीके से एंड भी नहीं हुआ था। कई बार क्या होता है कि जब बहुत प्यार होता है और वो रिश्ता नफ़रत से ख़त्म होता है तो आप उससे जल्दी आगे बढ़ जाते हो। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से आगे नहीं निकल पाए हैं, और जब वो आगे नहीं निकल पाए हैं तो इसलिए वो पूरी तरीके से आपकी तरफ बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कुछ कदम तो आपकी तरफ बढ़ा दिए हैं और खुद ही वो आपसे आगे से बढ़कर आए थे, लेकिन अब जब रिश्ता आगे बढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं फिर से खुद को पीछे खींच रहे हैं। तो इसलिए मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो पार्टनर है ये अभी आपके साथ हैं क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं अभी की बात देखूं तो अगर इनके पास ऑप्शन होगा चूज़ करने के लिए तो अपने एक्स को चूज़ करेंगे, ये आपको नहीं चूज़ करेंगे। अभी 24 आवर की रीडिंग देखकर मैं ये बता सकती हूँ कि अगर अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप अपने पार्टनर के पास ऑप्शन रखोगे और उनके जो एक्स हैं वो पार्टनर भी होंगे ऑप्शन में, तो वो कहीं ना कहीं उनको तवज्जो दे देंगे, उनकी तरफ उनका झुकाव ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि जो भावनाओं की अगर मैं देख रही हूँ कार्ड, तो उनके मन में जो भावनाएं हैं ना, वो अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो कहीं ना कहीं उनके मन में अपने एक्स को लेकर भावनाएं ज़्यादा हैं, सहानुभूति उनकी तरफ ज़्यादा है। और उन्होंने क्या क्या किया है
आपके पार्टनर के लिए वो चीज़ें कंपेयर करते रहते हैं आपसे। तो किसी चीज़ में हो सकता है कि आप उनके एक्स से कम हो, किसी चीज़ में आप ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जिस चीज़ में आप उनसे ज़्यादा निकल जाते हैं वो खुश हो जाते हैं कि हाँ अच्छा हुआ वो मेरे से दूर हो गए या हो गई, ये अच्छे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ में पीछे रह जाते हैं उनसे, तो वो अपसेट हो जाते हैं, उनका मूड थोड़ा सा शट हो जाता है और वो एक शेल में चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, सोचते हैं ये क्या किया मैंने, थोड़ी बहुत कमियां तो सब में होती हैं लेकिन मैंने सब कुछ परफेक्ट करने के चक्कर में ये क्या हो गया। तो वो दुखी भी हो जाते हैं क्योंकि अब क्योंकि वो इतनी आगे बढ़ आए हैं और जिसके साथ उनका कभी रिलेशनशिप था उनको भी पता है कि आपके साथ वो रिलेशनशिप में है, तो वो जान गए हैं कि उधर तो दाल गलेगी नहीं, दाल मुझे यहीं गलानी है। अब दाल जब यहीं गलानी है तो फिर आपके साथ ही अच्छे से रह लेते हैं। बट हाँ ये है कि वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपके साथ आगे रिश्ता बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका मन है, जो मन की गहराइयों में वो प्यार एक्स का छुपा हुआ है, वो पूरी तरीके से जड़ से साफ़ नहीं हुआ है। तो आप लोग कमेंट में कई बार मुझसे रेमेडीज़ पूछते हैं, उपाय पूछते हैं, तो इसका मैं उपाय साथ साथ आपको ये बता सकती हूँ कि आप एक काम कर सकते हो कि जो आपके पार्टनर है आप उन्हें बहुत प्यार दो और उनके साथ बहुत फ्रेंडली बिहेवियर रखो, ताकि वो धीरे, और कोशिश करो कि अगर उन्हें कोई चीज़ बुरी लग रही है, वो कंपेयर करें, तो आप एकदम से हीटअप मत हो जाओ, एकदम से गुस्सा मत हो। कोशिश करो कि उन्हें जिस चीज़ पे बुरा लग रहा है, जिस चीज़ से वो आपको कंपेयर कर रहे हैं, तो उस चीज़ में आप ही आगे निकलो। तो थोड़ी तसल्ली कई बार रिश्तों को अच्छा बना देती है, क्योंकि अगर उन्होंने आपको चुना है, आज आपके साथ हैं वो, उनके साथ नहीं है, तो इसलिए उससे आपको चिढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि वो उनके लिए क्यों रो रहे हैं, उनके लिए क्यों परेशान है, या सिर्फ उन्हीं की बातें क्यों करते रहते हैं मुझसे। धीरे धीरे इंसान आगे बढ़ता है। अगर वो आज आपके पास हैं यानी कि आप उनसे बेहतर हो, तो अपने रिश्ते को मजबूती दो। अदरवाइज़ अगर आप ढीले पड़ गए तो उनकी साइड से तो वैसे थोड़ी सी कमी है, अगर आपने भी कमी कर दी तो वो रिश्ता टूट जाएगा, फिर वापस वो भटकेंगे दूसरी जगह, तो वो अच्छा नहीं रहेगा आपके रिश्ते के लिए। तो ये तो रही एक कार्ड की बात। अब हम करते हैं नेक्स्ट कार्ड की बात। मैं कार्ड्स फिर से शफल कर लेती हूँ और फिर एक कार्ड पिक करूँगी। मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो शायद आज हम एक ही कार्ड पिक कर पाएंगे इसके अलावा, तो मैं कार्ड पिक कर लेती हूँ। तो जो अब मैंने कार्ड पिक किया है, इसमें मैं ये देख सकती हूँ कि जो अभी आपके पार्टनर है ना, वो आप पे बहुत गुस्सा रहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने एक्स के ही ख्यालों में घूमते रहते हैं। और वो अपने एक्स से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने, जो अभी आपके पार्टनर है उनकी बात कर रही हूँ, उन्होंने अपने एक्स के लिए 100% दिया, बट उनके एक्स ने उनके प्यार को बिल्कुल वैल्यू नहीं किया और आपके पार्टनर को धोखा दे दिया, आपके पार्टनर को छोड़ दिया। आपके पार्टनर ने पूरी फैमिली प्लानिंग कर ली थी उनके साथ। वो पूरी तरीके से माइंड में ये चीज़ सेट करके बैठे थे कि वो उन्हीं से शादी करेंगे, उन्हीं के साथ अपनी फैमिली ग्रो करेंगे, उन्हीं के साथ खुद ग्रो होंगे, लाइफ सेट रहेगी उनकी। लेकिन जो उनकी एक्स निकली, वो निकली एकदम धोखेबाज। तो उन्होंने क्या किया, डिच कर दिया आपके एक्स पार्टनर को। और जब उन्होंने डिच किया तो आपके एक्स पार्टनर झेल नहीं पाए, वो एकदम टूट गए। उन्होंने देखा जो उनकी गर्लफ्रेंड थी वो तो, या बॉयफ्रेंड थी, वो तो किसी दूसरे के साथ इतनी जल्दी घुल मिल गए जैसे कभी कुछ था ही नहीं। और वो आपके पार्टनर इतने सीरियस हो चुके थे उस रिलेशनशिप को लेके कि उनके लिए उसकी यादों से उभर पाना बहुत ही मुश्किल था। वो उसी की यादों में खोए रहते थे, खोए रहते थे। और जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं, जैसे वो बहुत फ़न लविंग हुआ करते थे, मस्तीखोर आदत थी, हंसी मजाक, ये सब तो जैसे उनके खून में ही था। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके खुद के घर वाले भी सोचते हैं कि ये मेरे बच्चे को हुआ क्या है, ये पर्सनैलिटी जो एकदम, कभी हम गोदी में खिलाते थे जिस बच्चे को, जिसे प्यार करते थे बच्चे की तरह, और वो अपने घर वालों को एकदम ऐसे प्यार करते थे, वो बिहेवियर एकदम कैसे बदल गया। इंसान ऐसे कैसे चेंज हो सकता है, ये हुआ तो हुआ क्या। ये पर्सन को किसी ने पूरी तरीके से तोड़ दिया है, जिसकी वजह से उसके अंदर का जो बच्चा था वो मर गया। मतलब जो मासूमियत होती है ना इंसान की, वो छीन ली इनके एक्स ने। आपके पार्टनर के एक्स ने आपके पार्टनर से जो हंसते मुस्कुराता चेहरा था वो छीन लिया। अब जो बचा, जैसे हर इंसान में ना दो पर्सनैलिटी होती हैं, एक होता है ईविल, एक होता है एंजल। तो जो
एंजल साइड थी, जो प्यारी साइड थी, लविंग साइड थी, फ़नी साइड थी, क्यूट साइड थी, वो कहीं ना कहीं दब गई है, कुचल गई है, अंदर को छुप के बैठ गई। क्योंकि उनको लगता है कि मैंने बहुत फ्रीडम दिया और मैंने बहुत प्यार दिया, बहुत आज़ादी दी, बहुत टाइम दिया इस रिश्ते पे, बहुत एफ़र्ट डाले, लेकिन उस सब का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उन्हें धोखा मिल गया। उनके खुद के दोस्तों ने उन्हें धोखा दे दिया। तो जिसकी वजह से वो इतने अपसेट हो गए, इतने दुखी हो गए कि उन्होंने इस रिश्ते में जिसमें वो हैं, इसमें उन्होंने अपनी इमेज ऐसी बना ली है कि वो ना तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, ना तो अगर वो हस्बैंड हैं तो बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, और मतलब उनका जो भी रिश्ते हैं ना वो बहुत ही मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छे नहीं हैं। बट हाँ, अगर वो पेरेंट हैं तो पेरेंट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे माँ हैं या बहुत अच्छे पिता हैं। अगर वो उनके बच्चे हैं तो वो बहुत खुश रहेंगे बच्चे उनसे, क्योंकि जो उनका जो कुचली हुई मासूमियत थी ना, वो बच्चे के बचपन के साथ बाहर आ रही है। लेकिन अगर मैं और रिश्तों की बात करूँ तो और रिश्तों के साथ वो सिर्फ बनावटी हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और जो आपके पार्टनर हैं उनका असली रूप आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि आपके ऊपर क्योंकि आपके ऊपर वो बिल्कुल हक से वही असलियत में दौड़ पड़ते हैं, चिल्ला देते हैं, सबके सामने आपकी बेइज्जती कर देते हैं। जो उनके साथ प्रीवियस रिलेशनशिप में हुआ वो सारा खुंदक भर के बैठे हुए हैं और वो सब कुछ आप पे उड़ेल देते हैं, जबकि आप बहुत अच्छे हैं। आप सामाजिक तौर से उनकी इज्जत बनाते रहते हैं, वो कभी चिल्लाते हैं तो आप शांत रह जाते हैं, आप सब जगह उनकी इमेज बनाते हैं और हर जगह उनकी कमी को अप कर देते हैं। बट वो आपको हंसते हुए नहीं देख सकते। जैसे ही वो आपको दूसरे के साथ खुश देखते हैं वो चिढ़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब मैं इसे दुखी कैसे करूं, क्योंकि उनके खुद के अंदर इतना दुख भरा हुआ है, इतनी चिढ़ हो गई है उन्हें, इतनी चिढ़ जब तक वो पूरी तरीके से खाली नहीं हो जाएंगे। वो बहुत नेगेटिविटी से भर गए हैं, हीन भावना से ग्रसित हो गए हैं। तो वो ना तो आपको बहुत तैयार देख सकते हैं, ना बहुत सजा संवरा देख सकते हैं। इनफैक्ट आपको सेम जेंडर के साथ भी नहीं देख सकते। अपोजिट जेंडर तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप लड़का हैं तो लड़के के साथ भी नहीं, लड़के दोस्त भी पसंद नहीं आएंगे आपके पार्टनर को, मतलब। और अगर आप लड़की हैं तो आपके पार्टनर को लड़कियां तक पसंद नहीं है, लड़के तो बहुत दूर की बात है। तो वो इतने ज़्यादा छोटी सोच के हो गए हैं, इतने ज़्यादा चिड़ेलू बोलूँगी, इतने ज़्यादा बेकार हो चुके हैं। वो उनके अंदर नेगेटिविटी का घड़ा ऐसे भर रखा है कि बस अगर एक सुई भी चुभाई तो ये समझो, सुई छुलाई भी तो सब उबाल के नीचे गिर पड़ेगा। इतना गंदा उन्होंने खुद का माहौल अंदर उनका हो गया है, इतना अंदर नेगेटिविटी है और बहुत ज़्यादा। और वो किसी पे नहीं निकाल पाते, सबके सामने फेक बनते हैं। अपने घर वालों के सामने घर वालों को उनकी असलियत पता है, लेकिन और किसी को नहीं। सबसे ज़्यादा जिसे असलियत पता है वो हो आप, क्योंकि आप उन्हें बहुत झेलते हो। उनका सारा गुस्सा, सारा कड़वाहट, सारा जहर आप झेलते हो और आप उनकी असलियत जानते हो। तो उसका राज आप मैं आपको बता रही हूँ कि उनकी जो प्रीवियस रिलेशनशिप थी, टॉक्सिक रिलेशनशिप, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी और जिसकी वजह से उनकी मासूमियत, उनकी लविंग साइड पूरी तरीके से ख़राब हो गई। और वो जो टॉक्सिक बिहेवियर उनके साथ हुआ वो आपके साथ करते हैं। बस यही थी आज की रीडिंग। तो अगर आपको मेरी रीडिंग इसी तरीके की और सुननी हो तो प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और जब आप कमेंट करते हो तो मुझे आप अपनी एनर्जी क्लेम कीजिए, और जब आप एनर्जी क्लेम करते हैं तो मैं उसे पिक करके रीडिंग करती हूँ, जिससे आपसे रीडिंग रेजोनेट हो उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।